ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया बनानी है। आज का प्रश्न, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी? उत्तर, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीरी बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें सिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ। ये घोड़े व गाड़ी पर सवार है। सवार है कौन से घोड़े? इस घोड़े व गाड़ी पर सवार है और बच्चों को क्या सिखलाते? जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई ये सिखला ना सके सिवाय बाप के। और बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वे ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ जो बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं।
पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। ये संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है। अभी तुम संगम युगी बनते हो। वो लोग पतित पावनी पानी को समझते हैं, सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। जो भी नदियां हैं जहां भी हैं यही समझते कि ये पानी पावन करने वाला है। ये बुद्धि में बैठा हुआ है। कोई कहाँ जाते, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। फिर तो सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। अब ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर में भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वे पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है आत्मा को। इसके लिए तो परम पिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है पावन होते ही सतयुग में और पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम संगम युग पर हो। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर। तुम जानते हो हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बनाते। हम हैं सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण और वे हैं कुखवंशावली। प्रजापिता तो प्रजा सारी हो गई। प्रजा का पिता है ब्रह्मा, वो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गया। जरूर वे था, फिर कहां गया? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। अब ये तो बच्चों को बताया है ब्रह्मा भी पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती, मां और बाप, वही फिर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जिसको विष्णु कहा जाता है। वही फिर 84 जन्मों के बाद आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये राज तो समझाया है। कहते भी हैं जगत अम्बा तो सारे जगत की मां हो गई। लौकिक मां तो हरेक की अपने अपने घर में बैठी है, परंतु जगत अम्बा को कोई जानते ही नहीं। ऐसी अंधश्रद्धा से कह देते हैं, जानते कोई को भी नहीं। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो रचयिता है ऊंचते ऊंच। अब ये उल्टा झाड़ है। इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को ऊपर से नीचे आना पड़े तुमको पावन बना। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर फिर उस नई सृष्टि का चक्रवर्ती राजा रानी बनाते हैं। इस चक्र के राज को दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं फिर 5000 वर्ष के बाद आकर तुमको सुनाऊंगा। ये ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स और ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेअक्ल कहेंगे ना। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमने तुमको समझाया था, तुमको अपना परिचय दिया था जैसे अब दे रहे। तुमको पवित्र भी बनाया था जैसे अब बना रहा।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिमान पतित पावन है। गायन भी है, अंत काल जो फलाना सिमरे, वल वल अर्थार्थ घड़ी घड़ी ऐसी योनि में जाए। अब इस समय तुम जन्म तो लेते हो, परंतु सूकर कुकर कुत्ते बिल्ली नहीं बनते हो। अभी वेद का बाप आया हुआ है, कहते मैं तुम सभी आत्माओं का बाप। ये सब काम चिता पर बैठ काले हो गए, इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो, ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा न सके। प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे, बाबा कोई वह राखी नहीं बंधवाते हैं। ये तो भक्ति मार्ग की का रिवाज चला आता है, और वास्तव में ये है इस समय की बात। तो तुम समझते हो ना, पवित्र बनने बिगड़ पावन दुनिया का मालिक कैसे बने। और फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों से प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं, बाबा आप आए हैं, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। और निराकार साकार में आते हैं। तो जैसे बाप परम धाम से उतरते हैं, वैसे तुम आत्माएं भी उतरती हो और ऊपर से नीचे आती हो ना पार्ट बजाने, है ना। तो ये तुम समझते हो ना, ये सुख और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है, और बाप समझाते 3/4 से भी तुम जास्ती सुख भोगते हो। आधा कल्प के बाद भी तुम धनवान थे। कितने बड़े मंदिर आदि बनवाते हैं, और दुख तो पीछे होता है, जब बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है तब दुख होता है। तो बाप ने समझाया, तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते, सुखधाम में ले जाते हैं, उनकी तुम पूजा करते थे। फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति शुरू करते हैं। तो पहले एक की पूजा, फिर देवताओं की पूजा करते हैं, और अभी तो 5 भूतों के बने हुए शरीरों की पूजा करते हैं। चैतन्य की भी तो जड़ की भी पूजा करते हैं। 5 तत्वों के बने हुए शरीर को देवताओं से भी उच्च समझते हैं। सोचो, ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है ना, उस देवताओं से भी इसको उच्च समझते हैं। तो इस शरीर की भी पूजा करते हैं, अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। देवताओं को तो सिर्फ ब्राह्मण हाथ लगाते हैं, तुम्हारे तो ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। तो ये बाबा बैठ बताते हैं, ये दादा भी कहते हैं, हमने भी सब कुछ किया, भिन्न भिन्न हठ योग आदि, कान नाक मोड़ना पकड़ के ऐसे करते हैं, आदि सब कुछ किया। आखिरी ने सब कुछ छोड़ देना पड़ा, और वह धंधा करे या ये धंधा करे। पिन की माना सुस्ती आती रहती थी, तंग हो जाता था। जब भक्ति करते थे तो सुस्ती आती थी, तो तंग हो जाता था। प्राणायाम आदि सीखने में बड़ी तकलीफ होती है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में थे, अभी मालूम पड़ा है। और बाप बिल्कुल एक्यूरेट बताते। तो वह कहते हैं भक्ति परंपरा से चली आती है, तो अब सत्युग में भक्ति कहां से आई? मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं, मूड बुद्धि है ना। सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। तो बाप कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, शरीर भी उनका लेता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बाप कहते जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं। क्या सिखलाने? जीते जी मरना। तो इस दुनिया से तो मरना है ना।
अभी तुमको पवित्र होकर मरना है। मेरा पार्ट ये पावन बनाने का। तुम भारतवासी बुलाते ही हो पतित पावन आओ, और कोई ऐसे नहीं कहते हे लिबरेटर, दुख की दुनिया से छुड़ाने के लिए आओ। सब मुक्तिधाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं। और तुम बच्चे फिर पुरुषार्थ करते हो ना सुखधाम के लिए, तो वह है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। तुम जानते हो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर अपवित्र बने। प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम निवृत्ति मार्ग वाले कर ना सके। यज्ञ तप दान आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वाले करते हैं। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम सबको जानते हैं। शिव बाबा हम सबको घर बैठे पढ़ा रहे हैं, और बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, बाबा आए हम बच्चों की सर्विस में। बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बना कर ले जाते हैं। इस गंदी छीछी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी, बाबा आप आएंगे ना तो हम वारी जाएंगे। जब तुम भक्ति मार्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा ऐसे कहती थी, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई। नंबरवार तो है ही, सबका अपना अपना पाठ है। कोई तो बाप को बहुत प्यार करते हैं जो स्वर्ग का वर्षा देते। सतयुग में रोने का नाम ही नहीं होता, यहाँ तो कितना रोते हैं। जब स्वर्ग में गया तो फिर रोना क्यों चाहिए, और ही बाजा बजाना चाहिए। और वहां तो बाजा बजाते खुशी से, एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये रस्म भी शुरू यहाँ से होती है। यहाँ तुम कहेंगे ना हमको अपने घर जाना है, तो वहां तो समझते पुनर्जन्म लेना है, तो बाप सब बातें समझा देते हैं ना। और ब्राह्मणी का मिसाल भी तुम्हारा है। तुम ब्राह्मणिया हो, विष्टा के कीड़ों को तुम भू भू करती हो। तुमको तो बाप कहते हैं शरीर को भी छोड़ देते, जीते जी मरना है। और बाप कहते अपने को आत्मा समझो, अब हमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देखो भूल जाओ, देखो भूल जाओ। बाप तो बहुत मीठा है। कहते मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूं। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। अलफ और बे तो यह है ना दुख धाम, और शांति धाम हम आत्माओं का घर है। हमने पाठ बजाया, अब हमें घर जाना है। वहां ये छीछी शरीर नहीं रहता है। कहाँ पे है ना, परम धाम में ये छीछी शरीर नहीं होता है ना। अभी तो ये बिल्कुल ही जड़ी भूत शरीर हो गया है। अब हमको बाप सम्मुख बैठे सिखलाते हैं इशारे में। तुम भी अपने को शरीर से अलग समझो। क्या करो, शरीर से अलग समझो। अभी घर जाना है, यहां तो रहने का भी नहीं है। ये भी जानते हो अभी विनाश होना है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी, फिर भारत में ही दूध की नदियां बहेंगी। अब यहां सब धर्म वाले इकट्ठे, सब आपस में लड़ मरेंगे। ये पिछाड़ी का मौत है। पाकिस्तान में क्या क्या होता था, बड़ी कड़ी सीन थी। कोई देखे तो बेहोश हो जाए, ऐसी सीन थी। अभी बाबा तुमको मजबूत बनाते, शरीर का भान भी निकाल देते। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते, बहुत कमजोर है।
इसीलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती। घड़ी घड़ी लिखते बाबा, याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं है। बाबा कहते योग अक्षर छोड़ दो, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ जाती थी ना, तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। पावन होती है, वो पतित होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में। अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वे हमें घर बैठे पढ़ा रहे। वे हमें घर बैठे पढ़ा रहे। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है। उनसे हम अभी मिले हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। तो अपने आप से बातें करो। ओहो, बाबा आया है हमारी सर्विस में, वे हमें घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। दूसरा पॉइंट, अब वापस घर जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना। अब वापस घर जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। अब वापस घर जाना है, इसीलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भी भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है।
स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। कोई भी सेवा का कार्य, माना सेवा होती है ना, उस संगठन में बहुत सारी आत्माएं होती हैं, तो उनके साथ सेवा करने में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि उनके साथ नहीं सेवा करो। तो ये देखो कि आप सेवा कर रहे हो या साथी ढूंढ रहे हो, या ये सिलेक्शन करनी किसके साथ सेवा करनी किसके साथ नहीं। आप सेवा के निमित्त बने हो, ना कि ये सिलेक्शन करने के। तो उससे ये भी देखो कि जब आप सेवा करने शुरू करते हो तो आपकी स्मृति में क्या चल रहा है, कि कौन सी आत्मा मेरे साथ सेवा कर रही है और इस आत्मा का तो ये संस्कार है, पिछली बार इसने ये किया था, ये करती है। तो अगर ये सब बातें बुद्धि में चलती हैं तो सेवा सेवा नहीं। तो कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति तो नहीं है। उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। आप सफलता चाहते हैं कि आप कोई भी सेवा करें उसमें सफलता मिलनी चाहिए, पर आप अपनी वृत्ति जरूर चेक करें और किस दृष्टि से आप वो सेवा कर रहे हैं, क्या आपका अर्थ क्या है उस कार्य को करने का, तब सफलता मिले। इसीलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। स्वच्छ आत्मा। अंदर अगर इतने घोटाले होंगे, किसी के लिए कुछ भी सोचते रहेंगे, जब वृत्ति इस तरह की होगी तो सेवा कहाँ से होगी। इसीलिए द्वंद्व चलते रहते हैं, संकल्प चलते रहते हैं, वायुमंडल खराब होता जाता है और वो जो सेवा आप कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिलती। फिर कहेंगे कार्य तो बड़ा सहज था पर पता नहीं क्या विघ्न पड़े। विघ्न कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति का ही पड़ता है, और ये वृत्ति का विघ्न ही हमारे कार्य में सफलता हमें नहीं दिलाता। और फिर हम ये नहीं समझ पाते, हम दूसरे व्यक्ति को हम टारगेट करते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से विघ्न पड़ा है, पर विघ्न तो मेरी वृत्ति का पड़ा है। तो अपनी वृत्ति स्वच्छ रखें, अपनी दृष्टि स्वच्छ रखें, बातों से किनारा करें, व्यक्ति से नहीं। अगर व्यक्तियों से किनारा करने बैठ गए तो फिर खाली रहेंगे, आप किसी के साथ सेवा नहीं कर सकते। ओके, इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त हो। आज का स्लोगन, जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। जो स्व परिवर्तन करता है, जो खुद को बदलता है, तो विजय माला भी उसी के गले में पड़ती है। अब जो विजय माला में पिरोए जाते हैं, क्या उनके सामने पेपर नहीं आते? सबसे जास्ती आते हैं, चाहे वो प्रकृति के द्वारा, चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे माया के द्वारा, सबसे जास्ती आते हैं उनके पास पेपर। क्योंकि आएंगे तभी तो विजय बनेंगे, और विजयी बनेंगे तभी विजय माला में पिरोए जाएंगे। तो बताओ, तो जब भी उनके पास पेपर आता है तो अपना ही परिवर्तन करते हैं, ना कि दूसरे का। तो जो स्व परिवर्तन करता है वही विजय माला में पिरोया जाता है, और विजय माला उसी के गले में पड़ती है। तो माला ऐसे चल के आए अपने आप गले में पड़े, वो तभी होगा ना। ऐसे दिखाते हैं ना, वो रामायण में ऐसे ऐसे वो ऐसे चलती वो माला आती है, और वो ऐसे वो दिखाते थे, लड़ाई होती थी तो वो तीर छोड़ते थे, लेकिन वो तीर माला बन जाती। तो ये यादगार है, ये एग्जाम्पल है कि ये जो तीर है ये परिस्थितियां हैं, पर परिस्थिति हावी नहीं हो सकती हमारी स्थिति के आगे, तो वो फिर हार बन जाता है, सरेंडर हो जाता है। परिस्थिति सरेंडर होगी और हम आगे बढ़ गए। तो जो स्व परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। ओम शांति।